सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो क्लास 9th, हाउ आर यू बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं आशा करता हूं कि आप सब खुश हों, अच्छे हों, स्वस्थ हों और मस्त हों। बच्चों, माई सेल्फ अनूप कुमार मिश्रा और आपके टीचर्स टेक चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सपोनेंट के सेशन 5 में। बच्चों, एक्सपोनेंट के सेशन 5 तक आते आते एक्सपोनेंट 4 तक हम लोगों ने एक्सपोनेंट से संबंधित रूल सीख लिए हैं और उसका एक्सपेंशन सीख लिया है। एक्सपेंशन को एक्सपोनेंट में चेंज करना सीख लिया है और एक्सपोनेंट को एक्सपेंशन देना सीख लिया है। बच्चों, आज हम कुछ नए तरीके के सवाल करेंगे जिनको देखते ही बच्चों को असहजता महसूस होती है, लेकिन यहाँ पर आप बिल्कुल असहज नहीं होंगे क्योंकि हम बनाते हैं मैथ को सुगम और सरल आपके लिए। तो क्लास 9 के सीबीएसई के बच्चे और हमारे स्टेट बोर्ड के बच्चे दोनों देखें आज का सेशन और करें कमेंट कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और देखिए कि आपके बोर्ड पे एक बहुत ही प्यारा सवाल लगा हुआ है। बच्चों, ये क्वेश्चन लगा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। 7 की पावर में n+2 है, यानी 7 की जो घात है बच्चों वो n+2 है। अब कोई सिंगल डिजिट नहीं है। 7 की पावर 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 7 की पावर है n+2। माइनस बाय डिफॉल्ट है, यानी ये एक पूरा टर्म है, ये एक सेकेंड टर्म है बच्चों। 3 × 7 की पावर n+1, यानी एक टर्म आपका ये हो गया, एक टर्म ये हो गया और बीच में बाय डिफॉल्ट माइनस लगा हुआ है। अपॉन 20 × 7 टू पावर n माइनस 2 × 7 की पावर n। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके का एक सवाल आपके एग्जाम में आना ही आना है और इसमें के कई सवाल हैं, तो इसको हम सॉल्व करना सीखना शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन में जो रूल्स आपने पढ़े हैं उनका इस्तेमाल करना है। चलिए एक एक स्टेप में आपको दिखाता हूं बच्चों। सबसे पहले ये जो 7 की पावर n+2 लिखा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई नंबर है और उसमें m पावर लगा हुआ है और वो इनटू हो रहा है किसी n अदर पावर से। अब देखो बच्चों, बेस यहां पर सेम है, पावर अलग अलग है, तो ये रूल कहता था कि ये हो जाएगा a की पावर m+n। और बच्चों, जब मैंने आपको रूल बताया था तो मैंने ये भी बताया था कि ये जो हमारे रूल्स होते हैं ये वाइस वर्सा यूज होते हैं बच्चों। इसकी जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं और इसकी जगह पे इसको यूज कर सकते हैं, तो हम इसी का बच्चों यूज करने वाले हैं। अब यहां पर जो आपका फर्स्ट टर्म है बच्चों 7 टू पावर n+2, यानी 7 एक बेस है, पावर m+n की जगह बच्चों n+2 है। अगर हम इसको अलग करना चाहें, यानी इसको इस रूप में लिखना चाहें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? ध्यान दीजिए, जो हमारा ये फर्स्ट स्टेप है इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर n इंटू 7 की पावर 2। देखिए बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, ये पावर ऐड तो होंगी नहीं क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है और यहाँ पे कांस्टेंट है, तो आप एक बार बेस लिखेंगे और पावर को ऐड करके लिखेंगे। यही तो रूलिंग थी, एक बार बेस लिखते थे, पावर को ऐड करके लिखते थे। तो एक बार मैंने यहाँ पर बेस लिखा हुआ है, पावर n+2 लगी, तो मैंने इसको अलग अलग कर लिया, है ना। वैसे वर्षा हमने इसका यूज किया है। a की पावर m+n को a की पावर m इंटू a की पावर n में ब्रेक कर लिया है। ठीक है बच्चों, आइए अब ये बाई डिफॉल्ट वाला माइनस 3 तो ऐसे ही रहेगा बच्चों, इंटू यहां भी देखिए वही कहानी है, 7 की पावर n+1 लिखा हुआ है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं 7 की पावर n इंटू 7 की पावर 1। वैसे 1 लिखा नहीं जाता, लेकिन मैंने आपको समझाने के तौर से लिख लिया है। देखिए टूट गया ऊपर बच्चों, मैंने इसको ब्रेक कर लिया। नीचे आइए, नीचे तो कुछ हम ब्रेक कर ही नहीं सकते बच्चों, क्योंकि ये 20 एक अलग की चीज है और 7 टू पावर एक अलग की चीज है, मल्टीप्लाई हो नहीं सकते, क्योंकि बेस यहां पर अगर 20 × 7 होता तो हो सकता था, लेकिन 7 की पावर n लगा है, तो ये बिल्कुल डिसलाइक टर्म हो गए। ये आपका एक इंटीजर हो गया और ये आपका एक्सपोनेंट हो गया, तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकते। माइनस यहां क्या लिखा है बच्चों, 2 × 7 की पावर n।
ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हमने इस क्वेश्चन पे बच्चों नजर दौड़ाई। जब नजर दौड़ाई तो क्या मिला, हमें यह मिला बच्चों कि 7 की पावर n यहां भी है, 7 की पावर n यहां भी है, 7 की पावर n यहां भी है, और 7 की पावर n यहां भी है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इस 7 की पावर n को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे, दो तरीके हैं बच्चों, या तो डिवाइड करके या कॉमन लेके। तो मैं आपको कॉमन लेने का तरीका बताता हूं। कॉमन का मतलब होता है कि आपका एक ये स्टेप है, एक ये स्टेप है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। इन टर्म में जो चीजें सेम होती हैं बच्चों, उन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं और इसको कहते हैं टेकिंग कॉमन। अभी जब आप फैक्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो बच्चों 7 की पावर n, 7 की पावर n, तो हमने 7 की पावर n को इस मोहल्ले से बाहर कर दिया। अब देखिए अंदर बचेगा क्या बच्चों, यहां से 7 की पावर n आपने बाहर कर लिया, तो यहां बचा 7 की पावर 2 माइनस, यहां से आपने इसको बाहर कर लिया बच्चों, तो 3 बचा और इंटू बचा 7। तो 7 की पावर 1 मैं नहीं लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है, यही तो बचा। ध्यान दीजिए, जब आप इसको अंदर डालेंगे तो ये फिर इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा, ये फिर इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा। ओके बच्चों, नीचे देखिए क्या आता है, नीचे भी हम बच्चों यही काम करेंगे। 7 की पावर n यहां भी है, यहां भी है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचने वाला है, यहां बच्चों बचेगा 20 और यहां बचेगा माइनस का 2। ठीक, अब देखिए 7 की पावर n यहां है और n यहां है, तो ऊपर नीचे सेम चीजें जो है वो कट जाती हैं। अगर वो डिवीजन में है तो वो कट जाएंगी बच्चों, ठीक है। अगर वो किसी ऑपरेशन के साथ नहीं है, अलग है, तो कट जाएंगी। अब देखिए जो बचा है उसको हम उधर नोट कर रहे हैं। देखिए बहुत ही आसानी से, बहुत ही खूबसूरती से सवाल आपका सॉल्व हो रहा है। क्या बचा बच्चों, 7 की पावर 2, तो आप जानते हैं 7 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 7 इंटू 2, ना बच्चों, 7 की पावर 2 का मतलब है 7 को 7 से 2 बार मल्टीप्लाई कर देना। तो 7 सतह हो जाएगा बच्चों 49, 49 माइनस 7 3 आप जानते ही हैं 21, ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। 20 में से 2 निकल गया, 18 आ गया। बोलो कोई समस्या, कोई परेशानी। 49 में से 21 माइनस कर दीजिए बच्चों, तो क्या बचेगा 8, ये 2 बचा, नीचे कितना आ गया बच्चों 18। क्या ये आंसर सही है, नहीं सही है बच्चों, क्योंकि अगर आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसे हमें कहां लिखना है, शॉर्ट टर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको कट करेंगे। देखिए किससे कटता है, 2 से काट दीजिए, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 9 जा। अब ये आपका आंसर आ गया 14/9। एक्चुअली ये अभी भी मैथमेटिकली सही नहीं है, क्योंकि अगर नीचे आपका न्यूमरेटर कम है तो हम इसको होल में लिखते हैं। तो चलिए होल में लिख लेते हैं बच्चों, तो इसका होल बनाएंगे, 9 1 जा 9 लगेगा, 5 बचेगा, 1 होल 5/9, 1 होल 5/9। ये आपका बच्चों आंसर आ गया। देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन लग गया। पहले हमने इसको रूल से तोड़ लिया, पावर अलग अलग कर ली, फिर कॉमन ले लिया, सेम पावर कट कर दिया, आपका आंसर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन इसमें का और करते हैं, जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। फिलहाल आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन, जिसको हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 5 की पावर n+3। तो बच्चों अब इसको हम बोलेंगे पावर्स को सेपरेट कर लेना। तो कैसे सेपरेट करेंगे, बहुत ही आसानी से 5 की पावर n अलग लिखेंगे और इनटू में लिखेंगे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा 5 की पावर 3, क्योंकि देखो जब ये होगा तभी तो n+3 आएगा ऊपर। पावर्स मस्ट बी एडेड व्हेन बेसेस आर सेम, रूल नंबर 1। तो यहाँ पे वैसे वर्षा यूज किया, ये एक साथ लिखा था, इसको मैंने अलग अलग किया। -6 इंटू 5 की पावर बच्चों क्या हो जाएगा, ये n इंटू 5 की पावर 1, तो 1 हम लिख नहीं रहे। ओके बच्चों, आइए नीचे 9 ऐसे लिखा रहने दीजिए, 5 की पावर n से कुछ कर ही नहीं सकते, 2 इंटू 5 की पावर n। अब देखो बच्चों वही चीज आ गई, यहां भी 5 की पावर n, यहां भी और यहां भी। तो हम ऊपर से कॉमन उठाएंगे 5 की पावर n, अंदर क्या बचेगा बच्चों 5 की पावर 3 -6 इंटू 5 अपान, यहां भी 5 की पावर n कॉमन ले रहे हैं, तो बचेगा 9 -2। क्या बच्चों
ये देखिए 5 की पावर n से 5 की पावर n मर गया, जो बचा उसको इधर लिखते हैं, क्या बचा 5 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 ओवर 9 माइनस 2 बच्चों 5। ओके सॉरी बच्चों 7। अब इधर आइए 5 की पावर 3 कैसे ब्रेक करेंगे, 5 को 5 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 55 25 पंचे 125 125 माइनस 30 अपान 7। इसमें से इसको माइनस कीजिए बच्चों, कितना बचेगा 5 9 ओके अपान 7। कटेगा तो बच्चों है नहीं, कट जाएगा नहीं कटेगा। आप इसको चाहें तो होल नंबर में लिख सकते हैं बच्चों बहुत ही आसानी से। 7 1 जा 7 2 5 7 3 जा 21 4 13 होल 4/7। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देखिए बच्चों बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को देख करके आपको घबराना नहीं है, बहुत ही सुगम तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, इसी तरीके का एक क्वेश्चन हम और करेंगे जिससे और भी मामला क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो बच्चों अब बोर्ड पे लग गया है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जिसको हम लोग इसी तरीके से करेंगे जैसे अभी हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए हैं। जरा क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा बच्चों, एकदम जल्दी नहीं की जाती है मैथ्स में। ओके चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है बच्चों 6 फिर ब्रैकेट है 8 लिखा है उसके अंदर n+1 प्लस 16 2 लिखा हुआ है, इसके ऊपर पार लगी है 3n-2 फिर 10 इंटू, बच्चों यहाँ कोई साइन नहीं तो आप इंटू समझिएगा, ठीक है 10 इंटू डेसिमल नहीं है, मैं हटा ही देता हूं नहीं आपको कंफ्यूजन होगा। 10 इंटू 2 की पावर 3n+1 7 इंटू 8 की पावर n। बच्चों ये जितनी पावर्स लगी है ये 8 के ऊपर है, यहाँ 2 के ऊपर है, यहाँ 2 के ऊपर है, यहाँ 8 के ऊपर है, ये इसके ऊपर नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमने जब ध्यान से देखा तो पिछले क्वेश्चन की हम याद करते हैं। पिछले क्वेश्चन में जब हम ब्रेक कर रहे थे पार्ट्स को तो हम देख रहे थे कि ऊपर से और नीचे से सेम टर्म कॉमन आ रहे थे और उनको हम कट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जैसे उसमें 7 की पावर n कॉमन आया था बच्चों, उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। 5 की पावर n कोई सोल्यूशन ही नहीं है, कितना कर देंगे आप, n का मतलब पता ही नहीं है कि कितना मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है। तो वहां पे वो टर्म क्या हो रहे थे बच्चों, एलिमिनेट हो रहे थे, खत्म हो रहे थे। लेकिन यहां हम फंस गए, यहां हमने मान लो हम इसको तोड़ते हैं तो 8 आएगा, इसको तोड़ते हैं तो 2 आएगा, तो कॉमन तो कुछ आएगा नहीं। क्या करें, देखें बच्चों यहाँ 8 की पावर है और यहाँ 2 की पावर है, तो 2 को तो हम 8 में नहीं लिख सकते बच्चों, लेकिन 8 को तो हम 2 में लिख सकते हैं। यस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो पहले हम यही काम करेंगे, जो लोएस्ट टर्म होगा पावर में, यहाँ 2 सबसे लोएस्ट है जिसकी पावर्स है और यहाँ 8 है, तो हम 8 को 2 की पावर में लिखेंगे। समझे, बात पकड़ में आई? चलिए वही काम करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो आप 6 ऐसे ही लिख लीजिए, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब देखिए ये तो इसकी हो गई पावर, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब इसके ऊपर ये पावर लगी है n+1, ठीक है बच्चों, ये 16 ऐसे लिख लीजिए, यहाँ 2 से छेड़ने की इसको जरूरत नहीं है क्योंकि 2 में ही है, अपान 10 ऐसे लिखा, 2 की पावर 3n+1 -7, या फिर 8 आ गया बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर हो जाएगा n। कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए अब देखिए बच्चों 6 तो ऐसे ही रहेगा। अब क्या है, पावर के ऊपर पावर, रूल याद कीजिए, a की पावर m की पावर n तो हो जाता था m इंटू n। तो देखिए यहाँ 3 के ऊपर ये पावर है तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 की पावर 3n + 3। मल्टीप्लाई में क्या होता है, बच्चे जल्दबाजी में इसको कर देते हैं, इसको भूल जाते हैं, बस सवाल गलत हो गया। ध्यान से करना है बच्चों, मैथ्स को ध्यान से करना है। तो 3 से मैंने इसको भी करा, इसको भी करा, ओके, प्लस 16 ऐसे ही रखा, यहाँ तो 2 की पावर 3n-2 लगी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये पावर मैंने अंदर ले ली तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्योंकि सिंगल टर्म ही है, ठीक है, अपान 10 ऐसे ही रहा, 2 की पावर 3n+1 कोई दिक्कत नहीं, -7 ऐसे ही रहा, देखिए 3n हो जाएगा, 2 की पावर 3n। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब इसको देखिए 2 यहां भी आ गया, 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 हमें खुशबू आने लगी, काहे की 2 कॉमन आ सकता है,
2 की पावर कॉमन आ सकती है। चलिए उठाते, देखें ध्यान से। 6 ऐसे लिख लीजिए, 2 की पावर 3n प्लस 3, इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, वाइस वर्सा यूज करते हैं रूल फर्स्ट को, तो पावर को अलग अलग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखिए अभी, 2 की पावर हो जाएगा बच्चों 3n इंटू 2 की पावर 3, देखिए अलग कर लिया मैंने, 3n को अलग किया और 3 को अलग किया, पावर 2 लगाएगी, ठीक है, प्लस 16 ऐसे ही रहा। यहां क्या होने वाला है, 2 की पावर 3n माइनस 2 की पावर 2। ओके बच्चों, बताइए सही है? सही नहीं है बच्चों, आप देखो यहां पावर माइनस हो रही है, और माइनस किस में होती थी, यस डिवीजन में होती थी बच्चों, तो ये माइनस में नहीं आएगा, ये अपान में आएगा, है ना, तो ये अपान में आएगा 2 की पावर 2। याद आ रहा है रूल याद आ रहा है, मैं लिख दूं, a की पावर m माइनस n, ये क्या होता था, a की पावर m अपान a की पावर n, तो वही मैंने कर लिया। 2 की पावर 3n माइनस 2, तो मैंने कर लिया 2 की पावर 3n ऊपर और 2 की पावर 2 नीचे, क्योंकि ये पावर जब ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आइए अब क्या बचा, अपान, यहां आइए 10, 2 की पावर 3n अलग होगा, इंटू 2 की पावर 1 लिखा नहीं जाएगा, माइनस 7 और 2 की पावर 3n। देखिए बच्चों, कुछ आनंद आ रहा है आपको, कुछ दिख रहा है आपको, कुछ समझ आ रहा है आपको? देखिए बहुत ही आसान है बच्चों, क्या आसान है, 2 की पावर 3n, 2 की पावर 3n, 2 की पावर 3n और 2 की पावर 3n, ऊपर से कॉमन आएगा बच्चों, कटेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको कॉमन लेके दिखाता हूं, अभी आगे करेंगे तो डायरेक्ट काट देंगे। तो देखो 2 की पावर 3n में बाहर निकाल रहा हूं, ये 6 पहले से था तो इनटू में रहेगा। अब देखिए अंदर क्या बचा, अंदर बच्चों यहां बचेगा 2 की पावर 3 ओनली, बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस इधर आइए। अच्छा एक काम करते हैं बच्चों, पूरा का पूरा कॉमन उठा लेते हैं, फुर्सत करते हैं सीधे, यहां उठाते हैं कॉमन 2 की पावर 3n को, ठीक है बच्चों। चलिए क्या बचेगा, 6 इंटू 2 की पावर 3 यहां बचा, प्लस 16 और ये देखो कॉमन आ गया तो बाई 4। अब 4 कहां से आया बच्चों, 2 की पावर 2 को मैंने 4 कर लिया, कोई प्रॉब्लम? इधर आइए, यहां भी 2 की पावर 3n कॉमन उठाइए, क्या बचेगा 10 इंटू 2 यानी 20, ओके बच्चों, माइनस 7। बताइए कोई प्रॉब्लम है इतने में, कोई प्रॉब्लम? इसको इससे कट कर दिया, क्या बचा 6 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8, प्लस देखो बच्चों 4 से 4 मर जाएगा तो 4 अपान 20 माइनस 7 13, 6 8 जा 48 प्लस 4 ओवर 13, 52 ओवर 13, दिख रहा है आपको? हाँ ठीक है, 13 4 जा कितना बचा 4। दिस इज योर आंसर। अच्छा सवाल था बच्चों, बहुत अच्छा सवाल था, एग्जाम में आने लायक सवाल है, ठीक है, पास करके नोट कर लें। तो बच्चों आज आपने देखा एक्सपोनेंट का सेशन 5, जिसमें हमने कुछ बहुत अच्छे से क्वेश्चंस किए और समझ के किए। अगर इन क्वेश्चंस में कोई भी चीज समझ नहीं आई है तो प्लीज उसको आप कमेंट करें, अपने चैनल टीचर्स टच को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। यहाँ पर हम बनाते हैं मैथ को सरल और सुगम, और आपके अनुसार चलते हैं हम मैथ्स में। इसमें के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप कर लेंगे, उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएं। अगले सेशन में मिलेंगे कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ एक्सपोनेंट के। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।